राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, अगस्त में एग्जाम है और हमारा मॉडल पेपर भी आ चुका है। मॉडल पेपर नंबर 184 की बात करेंगे। इसमें होंगे 85 प्रश्न और जिसमें आपको 50 प्लस का स्कोर बनाना है। जैसे ही आप 50 प्लस का स्कोर बनाते हैं, आपको यहाँ पर 3 चीजें मिलेगी, ठीक है, फ्री मिलेगी बिल्कुल। आपको क्या क्या चीजें मिलेगी? 26 अगस्त के आसपास एग्जाम है, तो पहली चीज हम जीके पर फोकस करेंगे, जिसमें आपको जीके के 25 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदी की। हिंदी की आपको यहाँ पर 50 प्रश्न मिलेंगे और 10 प्रश्न आपको इंग्लिश के मिलेंगे, और ऐसे करके आपको मिलेंगी यहाँ पर ई बुक 5000 प्रश्नों की बिल्कुल फ्री, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 50 प्रश्न भी सही कर दिए तो। पहला प्रश्न है, नौ मंजिला बावड़ी कहाँ है, उसका निर्माता कौन है? 9 मंजिला की पूछ रहा है, यानी 9 मंजिल है। आबानेरी दोसा जो कि राजा चांद ने निर्माण करवाया। निमराना अलवर में है, टोडरमल ने करवाया। बूंदी की जो रानी नथावती की जो बावड़ी है, बूंदी में है। और भांडारेज जो कि दोसा दीप सिंह ने निर्माण करवाया। बताओ, बूंदी की बावड़ी जो कि नाथावती ने निर्माण करवाया, बताओ कमेंट करके कौन सी ऐसी बावड़ी है जो कि 9 मंजिला बावड़ी कहते हैं। वो है आपकी यहाँ पर निमराना अलवर की बावड़ी है, जो कि टोडरमल ने निर्माण करवाया था। 9 मंजिला है, ठीक है। यहाँ पर कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। आप देख सकते हो, निमराना अलवर 18वीं शताब्दी में टोडरमल ने निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नहीं पूछ रहा है। खडीन, टाका, टोबा और नाली। आपको जल संरक्षण की परंपरागत जो पुराने समय से चली आ रही जो भी विधियां हैं उनके बारे में खडीन, टाका, टोबा ये सभी हैं, ठीक है, लेकिन नाली नहीं है। नाली क्या है? नाली हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ में जो प्रवाह क्षेत्र है उसे नाली बोलते हैं। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, नाली। खडीन, टाका, टोबा, जोहड़ आदि जल संरक्षण की यहाँ पर प्राचीन विधियां हैं। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। डूंगरपुर के निकट नवलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामरस दे ने, किशोरी देवी ने। डूंगरपुर के निकट है नवलखा बावड़ी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो इसको, नवलखा बावड़ी को। डूंगरपुर, प्रेमल देवी, बिल्कुल आपका प्रेमल देवी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में जो नवलखा बावड़ी है वो प्रेमल देवी ने निर्माण करवाया था 1526 ईस्वी को, ठीक है। महारावल आस्करण की पत्नी थी प्रेमल देवी। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर हुआ था? वंश भास्कर आपको पता ही होगा किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिश्रण द्वारा। कोटा के राजाओं के आदेश पर, जयपुर के राजाओं के, या फिर बूंदी के या बीकानेर? आपको पता होगा बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। तो आपका आंसर बूंदी के राजा के आदेश पर, ठीक है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और मारवाड़ी। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। जो सूर्यमल मिश्रण है उनकी हाड़ौती भाषाओं में रचनाएं मिलती है। किसमें? हाड़ौती में, बिल्कुल आपका सही है। बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में आता है। मारवाड़रा प्रगणारी विगत का लेखन या लेखक कौन है? दयाल दास जी, चारण शिवदास, मुरौत नयन सिंह या पद्मनाथ? बताओ, आपको पता होगा पद्मनाभ की 2 रचनाएं काफी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी बताओ? कानड़देव प्रबंध, वीरमदेव सोनगरारी बात। दोनों की दोनों रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात। इंग्लिश में लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ये दोनों रचनाएं पद्मनाभ की काफी वायरल, आप कह सकते हो आजकल वायरल रीलें होती हैं, ऐसे ही वायरल इनकी रचनाएं हैं। मुणोत नैणसी की है मारवाड़रा प्रगणारी विगत, और इसमें प्रथम जनगणना का वर्णन मिलता है। जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है? मारवाड़रा प्रगणारी विगत में मिलता है, ठीक है।
मारवाड़ का गजेटियर भी बोलते हैं इसको। रजवई रतवई लोक नृत्य संबंधित है मेवाड़ क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, हाड़ौती क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से। क्या है कि कभी कभी आंसर निकल जाते हैं मुंह से। तो रतवई रतवई अगर हम देखें तो मेवात क्षेत्र, ठीक है, आपका आंसर है मेवात। अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में रतवई नृत्य किया जाता है, ठीक है, अलवर भरतपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, कींदड़ नृत्य, शंकरिया नृत्य और मांदल, मांदल होना चाहिए, मांडल नहीं है, मांदल नृत्य। बताओ, यानी पुरुष और महिला दोनों करेंगे, पुरुष और महिला। आप तो ऐसे नहीं, मेल और फीमेल, ये सही रहेगा। दोनों साथ में मिलकर नृत्य करते हैं, शंकरिया। अरे शंकरिया रे, ठीक है, बिल्कुल। कालबेलिया जाति के पुरुष और महिलाएं करती हैं। तेरह ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। इस नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। 9 मंजीरें दाएं पांव पर, 2 हाथ की कूनियों पर। यह नृत्य कामर जाति की बहुओं द्वारा किया जाता है। बताओ तेरह ताली नृत्य के बारे में, जो भी जानते हैं तेरह ताली में वो आप बताओ। बिल्कुल, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं पाली के पादरला गांव में। लेकिन ये यहाँ पर आपको दे रखा है कतरियासर बीकानेर में नहीं, पाली के पादरला गांव से उद्गम हुआ है, तो पहला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की? रामदेव जी ने, मल्लीनाथ जी ने, मेहा जी ने, कल्ला जी ने। स्टार लगा दो। कुंठा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। वाम मार्गी पंथ के माने जाते हैं, ठीक है। ये जो कुंडा पंथ है एक वाम मार्गी पंथ है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मंदिर है मल्लीनाथ जी का। वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर, परबतसर नागौर, खरनाल नागौर और कतरियासर बीकानेर। स्टार लगा दो। तेजाजी का जन्म खरनाल में हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी खरनाल नागौर में हुआ था। और पीपासर में तो जाम्बोजी का हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। गौतमेश्वर लोक देवता किस नाम से भी जाने जाते हैं? कल्ला जी, काला जी, भूरिया बाबा, देव जी और हाकिम राजा। बताओ गौतमेश्वर। बताओ बताओ बताओ। गौतमेश्वर जी भूरिया बाबा, बिल्कुल आपका गौतमेश्वर जी या भूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य हैं। बताओ। मीणा जाति के आदिवासी मीणा जनजाति हैं, उनके नाम से भी जानती है महादेव। कुशाला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, कुंभलगढ़ में है, बदनौर में है, ओसिया में है। बताओ, स्टार लगाओ इसको भी। बदनौर आपका आंसर बी, बदनौर भीलवाड़ा, ठीक है, कुशाला माता का मंदिर। महाराणा कुंभा ने मालवा के मोहम्मद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर बनवाया था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किस देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया था? सुगाली माता, खीमल माता, हिंगलाज माता और करणी माता। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है ये भी। सुगाली माता आपका आंसर ए, बिल्कुल। सुगाली माता अहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी है। 1857 की क्रांति के आराध्य देवी थी। अंग्रेज इनकी मूर्ति को 10 सिर और 54 हाथ अजमेर में ले गए थे बाद में, ठीक है। केला देवी के मेले में आने वाले श्रद्धालु यहाँ स्थित किस नदी में स्नान करना पवित्र मानते हैं? काली सील नदी, काली सिंध नदी, काकनी नदी और कांतली नदी। देखो आवाज़ कैसी आ रही है, पहले तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। बेझिझक मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बैकग्राउंड वही है,
बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ आती है, ठीक है, कि आप क्लास कम बैकग्राउंड की ज़्यादा आवाज़ सुनते हो, ठीक है। और हमारी जो क्लास है ना उसमें क्वालिटी कंटेंट मिलता है, क्वालिटी इज़ क्वालिटी, ठीक है। नॉन स्टॉप एकेडमी आपको एकदम क्वालिटी देता है, स्टूडियो वाली आपकी क्वालिटी है क्योंकि हम स्टूडियो में ही है, ठीक है। और बाकी ऐसे ही आपको पढ़ाने वाला, ऐसे पेन से पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा डेफिनेटली। काली सील नदी है, सिंध नहीं है। काली सिंध तो झालावाड़ में, काली सील करौली में है, बिल्कुल। करौली की मंदिर है, सभी को पता ही होगा। त्रिकुट पर्वत है, उस पर स्थित है। और भक्त दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करना पवित्र मानते हैं। आप भी जाइए और स्नान करके आइए एक बार। निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? खाटू श्याम जी मेला फाल्गुन, पुष्कर मेला कार्तिक, बाबा रामदेव जी मेला श्रावण, और बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो। कमेंट करो। महीना और जोड़ा सही नहीं है। कार्तिक में पुष्कर मेला बिल्कुल सही है, सही बात है ये तो। कार्तिक में पुष्कर मेला पड़ता है। और क्या पूछ रहा है? खाटू श्याम जी मेला फाल्गुन, फाल्गुन में बिल्कुल सही है, लेकिन श्रावण में रामदेव जी का नहीं, बाबा रामदेव नहीं, गलत बात। रामदेव जी का मेला श्रावण में नहीं, गलत बात, गलत बात। कब बढ़ता है? बिल्कुल आपका सही आंसर है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, 2 तारीख 2 से 11 तक, ठीक है, द्वितीया से एकादशी तक। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, कोकामेडी हनुमानगढ़। एक सॉरी, गंगानगर कैसे आ सकता है? अरे यही तो गलत दे रखा है, ये तो पहले ही काट दो क्योंकि गोगा जी का है, ये तो गलत। देशनोक बीकानेर करनी माता है। अब बचे 2। तेजा जी का मेला परबतसर में पशु मेला पड़ता है और खरनाल में धार्मिक मेला पड़ता है, ठीक है। वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी पड़ता है और आय की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? बारा में, कोटा में, बूंदी में और झालावाड़ में। कमेंट कर दो। डोल मेला झालावाड़ कौन बता रहा है? डोल मेला 12 जिले में पड़ता है, ठीक है। आपको पता ही होगा 12 में जल जोड़नी एकादशी यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है। इस अवसर पर देव विमानों या भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, ठीक है। फिर एक कुएं से पानी निकालते समय लाव को खींचने हेतु बेलों के चलने का ढालनुमा मार्ग क्या कहलाता है? गुणी, अड़ाव, नेड़ी और बांद्रवाड़। बताओ। जो मार्ग होता है ना उसको भी क्या बोलते हैं? गुणी बोलते हैं, गुणी। क्या? गुणी। ए ऑप्शन है। ढालनुमा जो होता है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी, दूध, छाछ को छानने के काम आने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? लाव, छाननो, मशक और जेली। बताओ कमेंट करके। बिल्कुल छानने का बताना है आपको। छाननो ही बोलते हैं उसको तो, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो एक काम कर दो, 1 सेकंड रुक के लाइक कर दो। आपको पता ही है कि प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। 1 लाइक से कुछ नहीं बिगड़ता। आप एक एक करके मुझे 1000 लाइक करवा दो प्लीज़।
सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, हम बहुत करीब है 20 के सब्सक्राइब के बहुत करीब है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी और दूध छानने का छानना हो गया, याद रखना है। और बाकी आप पता ही होगा फसल को पानी देने की जो प्रक्रिया पाणत कहलाती है वो तो सिंपल है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, हर ग्रामीण बच्चे को पता ही होता है। वह विरह प्रधान गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन विरहिणी स्त्री के मुंह से कराया जाता है, लहरियों में, बादली में, चौमासा में, बारह मासा में। तो आपको पता होगा एक विरहिणी 12 महीनों का अगर वर्णन करती हैं तो उसे कहते हैं 12 मासा, ठीक है, बिल्कुल आपका 12 मासा 12 महीने, ठीक है। 12 निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? बिछियो, कुरंजा, लालर और पटेलिया। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, एक बार टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है बता देता हूँ। जैसे आप अपना मेरा वीडियो देख रहे हो, इतनी सी स्क्रीन पर जब वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिख करके है मॉडल पेपर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर हरि प्रकाश जाट के नाम से आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे नीचे ज्वाइन का बटन दिखेगा, ठीक है, और ज्वाइन कर लेना है। उससे आपको फ्री चीज़ें मिलेगी, सभी की सभी PDF और क्लास चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल। और लोकगीत राजस्थान का पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। कुरंजा जैसलमेर का, आपके मारवाड़ क्षेत्र का है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का है, बाकी सब पर्वतीय क्षेत्र के हैं। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गायन के लिए प्रसिद्ध थी? सारंग के लिए, भैरवी के लिए, ध्रुपद के लिए, मांडक। अल्लाह जिलाई बाई जिन्होंने केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इसको भी वायरल किया था, ठीक है। मांड गायन, मांड गायिका थी, ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह जिलाई भाई मांड गायिका थी और केसरिया बालम इन्होंने ही गाया था। राजपूत समाज में शिकार पर जाते समय पहनी जाने वाली पगड़ी है कसुमल पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी, खाकी पगड़ी और कसुमल पगड़ी। डबल कैसे आ गई? कसुम्बी पगड़ी और कसुमल दो है अलग अलग, ठीक है। देखो जब भी खाकी पगड़ी क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब भी हम छुपते हैं ना तो दिखाई कम देते हैं। जो खाकी कलर होता है कम दिखाई देता है, पशु को शिकार करने में, पशुओं के शिकार करने में आसानी होती थी, घुल मिलने में वातावरण में, ठीक है, इसीलिए खाकी पगड़ी। धूमालो, अमलो, शेलो, बागा किसके प्रकार है? ओढ़नी के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, घाघरा के प्रकार है, कुर्ता के। देख कुर्ता के तो ऐसे कुछ घाघरा और कुर्ते के प्रकार कम ही होते हैं। अब दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है, धुमालो, अमलो, शेलो, बागा, ये पगड़ियों के प्रकार हैं, ठीक है। याद रखें ये प्रश्न आएगा, 100% आएगा, 100% लिख के ले लो ये प्रश्न, 100% लिख के ले लो। ये प्रश्न आपके अगर इसमें नहीं आएगा तो CET में आ जाएगा, लेकिन आएगा धुमालो, अमलो, शेलो, बागा, ये पगड़ियों के प्रकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आदिवासी जो विभिन्न समुदायों द्वारा पहना जाता है। राजस्थान में पगड़ी का वास्तविक संरक्षक माना जाता है शेरशाह सूरी को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को। देखो अगर हम देखें ना, अकबर ने काफ़ी सहयोग किया था। अकबर हम देखते हैं कि भाई इतना अकबर बीरबल में कितना अच्छा बताया उसको, लेकिन एक क्रूर शासक था। सही बताऊं तो मुगल वास्तव में क्रूर थे। आपको पता ही होगा चित्तौड़ में कितने लोगों को कत्लेआम करवा दिया था उसने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो क्या वो सही था? नहीं, कभी नहीं। लेकिन क्या करें, महान अकबर एक महान ऐसा बोल देते हैं, अकबर एक क्रूर शासक था, ठीक है, ये लिखना चाहिए आज की किताबों में। फिर भी पढ़ते हैं, कुछ क्या करें। रकड़ी, पतरी, पीपल पन्ना, बेसरी में कौन सा आभूषण सिर्फ का नहीं है? रखड़ी, पतरी, पीपल पन्ना, पीपल पत्र और बेसरी। पीपल पन्ना नहीं, पीपल पत्र। पीपल पन्ना होता तो कान का हो जाता। अब देखो रखड़ी सिर की है, पतरी, पतरी बताओ, बेसरी नाक का है, पीपल पत्र सिर का है, ये भी सिर का है, ये तीनों तो सिर के हैं, बेसरी नाक का कैसे अलग है? इसीलिए ये अलग है, ठीक है, इसीलिए चुनना है आपको। बाकी तीनों के तीनों
सिर के हैं। राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर गोफन आभूषण पहना जाता है? गला, सिर, नाक और कान। गोफन कहाँ पहनते हैं? गोफन भी सिर पर पहनते हैं। गोफन हो गई, रखड़ी हो गई, टीका, मांग फूल, ठीक है, शीश फूल। गोफन सिर के बालों में गूंथा जाता है। किस आभूषण का संबंध महिलाओं के पैरों से नहीं है? नेवरी, गोफन, आंवला और हीरामेन। अभी हमने देखा था ना, गोफन सिर का है तो पैरों का संबंध कैसे हो जाएगा? नेवरी, आंवला और हीरामेन, ये पैरों के। सर्वनाम के भेद हैं। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और 2 बताओ। 6 होते हैं टोटल। सर्वनाम कितने होते हैं बताओ कमेंट करके। प्रश्नवाचक सर्वनाम, बिल्कुल। एक और बचा है, आप बताओ, जल्दी से कमेंट करो। निजवाचक सर्वनाम, बिल्कुल। ठीक है, 6 सर्वनाम होते हैं। अब इनको पहचानने के भी मैंने शायद आज नहीं है, कभी बताऊंगा आपको 6 सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक और संबंधवाचक। देखो, एक चीज आप देखोगे कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, उसकी गाय, उसकी के पे टिक कर गए, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। जब भी दूध आए, दूध को हम गिन नहीं सकते, भले ही किलो दे रखो, ठीक है, भले ही किला दे रखा हो, लेकिन दूध को हम गिन नहीं सकते। तो वो हमेशा संख्यावाचक, तो जो अगर इसमें संख्या में आएगा नहीं। और 10 किलो दूध निश्चय है या नहीं है, ये बताओ। बताओ, इसमें क्या है? देखो, गाय 10 किलो दूध देती है, किसकी गाय? उसकी। उसकी क्या है? अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक है। देखो, निश्चय है वाचक क्या कहता है कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, इसमें निश्चय कुछ है नहीं। परिमाण, 10 किलो आ गया तो परिमाण पर टिकी नहीं कर रखा, इस उसकी पर कर रखा है। संबंध बता रहा है जो, सो, ऐसे होते हैं वो संबंध तो। लेकिन अन्य पुरुष के लिए उसकी यूज करते हैं हम। उसका भाई नौकरी करता है, उसका भाई वाक्य में सर्वनाम है। निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंध। उसका भाई, इसका, उसका, ये सभी क्या है? ये सिर्फ पुरुषवाचक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखो, उसका में पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 पुरुषवाचक होते हैं। ठीक है, एक तो उत्तम पुरुष खुद के लिए यूज करें, मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, एक अन्य पुरुष अन्य के लिए यूज करें, उसका, उसका अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है। मुझे अपने गांव, अपना यानी खुद का, खुद का यानी निजवाचक। लेकिन यहां पर मुझे अपने गांव जाना है, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक। अनिश्चय तो है ही नहीं, गांव जा रहा है खुद के। निश्चय कर लिया, लेकिन मुझे अपने गांव जाना है, इसमें भी पुरुषवाचक होगा, स्वयं के बारे में बोल रहा है वो। निजवाचक स्वयं जैसे शब्द आते ना, तो अपने, अपने शब्द क्या है? पुरुषवाचक में आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं इसमें। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, मेरा, तुम्हारा, जो, तेरे। संबंधवाचक सर्वनाम का शब्द है जो। जो क्या है? संबंध बताता है। ये पुरुषवाचक और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नहीं सॉरी, एक वचन और बहुवचन में कोई फर्क नहीं करता, दोनों में सेम प्रयोग होता है। ठीक है, पानी का पर्याय नहीं है। अंबु, द्रव, जीवन और सलील।
बताओ। पानी का पर्याय नहीं है, द्रव। ठीक है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, यज्ञसेनी, सेंद्ररी, पांचालिका और कृष्ण, कृष्णा। ठीक है, तो पांचालिका नहीं है, पांचाली है, पांचालिका नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मंदार, सुरभि, धेनु, गौ, गाय का पर्यायवाची शब्द मंदार। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा आपको, इसको देख लेना है। यह वीडियो आपके सिलेक्शन का आधार है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है, मॉडल पेपर नंबर 183 आपको देखना है। ठीक है, 183 यही आपका सिलेक्शन का आधार है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सभी का, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं जो 20 के सब्सक्राइब होने वाले हैं, आप सभी की कृपा से हुआ है। तो धन्यवाद सभी का एक बार।